हे फ्रेंड्स, माय नेम इज विवेक। आज की पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईएम कोलकाता के बारे में। वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन वेस्ट बंगाल, जो इसमें आपको इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और भी बहुत सारे अदर कोर्सेज देखने को मिल जाते हैं। आज के दिन हम बात करने वाले हैं एमबीए के प्लेसमेंट्स, उनके इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज और साथ में जो है इनमें कैसा परफॉर्मेंस आज के दिन डिलीवर हो रहा है, आरओआई कैसा है इस पर्टिकुलर कॉलेज का। अगर आप सोच रहे हैं इस कॉलेज में एडमिशन लेने की, तब किस तरीके से एडमिशन यहाँ करवा सकते हैं। अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट या फिर अपना टाइम यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो क्या कॉलेज आपको रिटर्न दे पाएगा उस चीज का, आज के दिन इस वीडियो में जानने वाले हैं। शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखें इस वीडियो को, आपको पूरा इन डेप्थ रिव्यू देखने को मिल रहा है आईएम कोलकाता एमबीए डिग्री का। दोस्तों, इस कॉलेज की शुरुआत हुई थी 1989 में, जहां पर इस कॉलेज ने पहले शुरुआत की थी एज इंजीनियरिंग डोमेन से, बट इसके बाद जो है इन्होंने एमबीए डोमेन को भी टच किया। पहले बीबीए स्टार्ट किया और फिर एमबीए स्टार्ट किया। तो ऐसे में देखने को मिल रहा है दोस्तों, जो इंजीनियरिंग डोमेन है उसमें एक वेस्ट बंगाल में एग्जाम होता है WBJE। इसमें इस कॉलेज ने काफी अच्छा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस डिलीवर किया है और इस कॉलेज ने जो है काफी प्रोग्रेसिव ग्रोथ वहां हासिल किया है और सेकंड रैंकिंग पे आ चुकी है कॉलेज। बट इसके साथ साथ एमबीए में इनकी रैंकिंग अभी भी पीछे है, बट ऐसा हो सकता है कि जब कॉलेज इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है तो आने वाले टाइम पे और अच्छा परफॉर्म करेगी। इसके साथ साथ जो है इस कॉलेज में अगर हम देखें तो आपको इस कॉलेज का जो लोकेशन है वो सेक्टर 5 पे है और सेक्टर 5 कोलकाता में एक आईटी हब लोकेशन है। मतलब अच्छे आईटी कंपनीज है जिसमें जो है प्लेसमेंट में काफी इफेक्ट पड़ता है और आईटी कंपनीज में प्लेसमेंट यहाँ अच्छी हो जाती है। तीसरी बात, इसकी कॉलेज की जो बैच साइज है दैट इज 292, मतलब अप्रोक्सीमेटली 300 स्टूडेंट्स को कॉलेज में एडमिशन होता है इनका। और अगर हम देखें तो यहाँ पर जो वर्क एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स है वो बहुत ही कम होते हैं, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स आपको फ्रेशर्स देखने को मिलेंगे। पर डाइवर्स कल्चर का यहाँ पर बहुत बड़ा फायदा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इस कॉलेज में अगर हम देखें तो दोस्तों 55% बॉयज है, 45% गर्ल्स है। ये बहुत ही खुशखबरी की बात है भाई। इसके साथ साथ जो है आपको यहाँ पर बीटेक के स्टूडेंट 63 और 88 के अप्रोक्सीमेटली हमें देखने को मिल रहा है जो है बीबीए के स्टूडेंट्स है। जो बीबीए के स्टूडेंट्स वही है दोस्तों जो पहले इस कॉलेज में बीबीए पढ़ रहे थे या फिर बहुत सारे अलग जगह बीबीए पढ़कर इस कॉलेज में एडमिशन लिए। इसके अलावा भी बीए, बीएससी और अलग अलग कोर्सेज के आपको स्टूडेंट्स देखने को मिल जाएंगे जो अभी प्रोफेशनल डिग्री करने के लिए इस कॉलेज में एडमिशन ले। तो ओवरऑल में हम देखें तो कॉलेज अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। इसके अलावा जो है अगर हम देखें तो इस कॉलेज में जो सब्जेक्ट्स है उनमें मैक्सिमम फोकस मार्केटिंग में किया जाता है। मार्केटिंग में किस लिए? क्योंकि देखिए प्राइवेट कॉलेजेस में प्लेसमेंट्स लगाना बहुत मुश्किल होता है, तो ऐसे में कॉलेज ये चाहती है कि अगर किसी तरह प्लेसमेंट में कोई असुविधा होती है एक बच्चे को, तो उनको जो है आसानी से प्लेस किया जाए किसी भी सेल्स एंड मार्केटिंग पोजीशंस के लिए। इसलिए मेजर जो है आपको मार्केटिंग देखने को मिलेगा। और आपको जो माइनर सब्जेक्ट्स है वो दोस्तों आपको यहाँ पर चूजेबल है, बट आप बहुत सारे बच्चे बिजनेस एनालिटिक्स लेते हैं जो आगे जाके कंसल्टेंसी करना चाहते हैं। सेकंड, बहुत सारे बच्चे जो है चूज करते हैं एचआर या फिर फाइनेंस। तो ऐसे में आप किसी को भी चाहे तो चूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस कॉलेज में कैसे कंपनीज यहाँ पर आ रही हैं। तो कंपनीज हम देखने को मिल रहे हैं काफी अच्छे नाम से, जैसे कि पेटीएम है, आपको PwC देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जा रहा है जैसे कि डेलॉयट, डाबर, IDFC, बाइजू। तो ऐसे कंपनीज आपको देखने को मिल रहे हैं। कुछ ऐसे कंपनीज जिनका उतना मार्केट में नाम नहीं भी है तो वो भी इस कॉलेज में आ रही है। बट अगर हम देखें तो कुछ ही ऐसे अच्छे नेम है, ज्यादा भी अच्छे नेम हम नहीं कह सकते, बट अप टू द एवरेज जो इतना कॉलेज ये डिमांड कर रही है उस हिसाब से प्लेसमेंट देने के लिए अच्छी कंपनीज इनके पास पोर्टफोलियो में है। चलिए अब बात करते हैं इस कॉलेज की जो है इंटर्नशिप डिटेल्स के बारे में। तो कॉलेज जो 2021-2023 के बैच के लिए अपडेट की है, वहां पर हम देखने को मिल रहा है कि अगर स्टूडेंट्स है 292 पर यहाँ पर सिर्फ 99 स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप मिली है। सो अप्रोक्सीमेटली अगर हम 300 का पकड़े पूरा बैच साइज तो हमें देखने को मिल रहा है 1/3 का जो है ऑलमोस्ट क्लोज टू हमें इंटर्नशिप्स देखने को मिल रही है, जो ज्यादा भी बुरा नहीं है और ज्यादा अच्छा भी नहीं है। तो ओवरऑल में ठीक है कि अगर हर 3 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट को जो है यहाँ पर आसानी से इंटर्नशिप लग जा रही है। दूसरे स्टूडेंट्स हो सकते हैं कि ज्यादा एंगेज है किसी इवेंट्स में या फिर बहुत सारी चीजों में। प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं, तो ऐसे में इंगेजमेंट काफी आसानी से हो सकता है। तो ऐसे में 1/3 का इंटर्नशिप मिल रहा है जो बहुत ही अच्छा नंबर है और कंपनीज भी अच्छे खासे हैं और यहाँ सारे पेड इंटर्नशिप्स मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको पैसे देने पड़ेंगे, बट आप इंटर्नशिप्स करेंगे तो आपको पैसे मिल सकते हैं। बहुत सारे इंटर्नशिप्स ऑनलाइन है, बहुत सारे इंटर्नशिप्स जो है ऑफलाइन है। अब बात करते हैं दोस्तों इंटरनेशनल इमर्शन की। तो इंजीनियरिंग सेक्टर में इस कॉलेज ने काफी नाम किया इंटरनेशनल इमर्शंस में, मतलब बहुत सारे अलग अलग यूनिवर्सिटी से इनका टाई अप है बाहर में, जहां पर आप जाकर जो है एक सेमेस्टर गुजार सकते हैं। बट इसमें जो है आप लोगों को 2 वीक्स 3 वीक्स के लिए आपको विदेश जाने का मौका मिलेगा। ध्यान रखें 300 बच्चों को नहीं ले जा सकता कोई कॉलेज। सो अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ द स्टूडेंट, मतलब 30 स्टूडेंट्स जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कॉलेज में, दे हैव अ ब्राइट फ्यूचर और उन्होंने अच्छा एकेडमिक्सली परफॉर्म किया है, दे कैन श्योरली गेट अ चांस टू गो आउट। सो आप भी ऐसे चांसेस में आ सकते हैं, बट क्या द एक्सपेंसेस वुड बी आपके फीस से ज्यादा। तो आप चलिए बढ़ते हैं आपके फीस के बारे में। तो कॉलेज का जो फीस है वो डिमांडेबल है, अप्रोक्सीमेटली 3.2 लाख रुपीस है ट्यूशन फीस और 2 ईयर के लिए आप सोच सकते हैं 6.4। अदर एक्सपेंसेस भी हम पकड़ लेते हैं
तो अप्रोक्सीमेटली 7 लाख का जो है आपको इन्वेस्टमेंट पड़ रहा है। इसमें आप क्या कॉलेज में लोन लगा सकते हैं, बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। इफ यू हैव नॉट हैव एनी अदर लोन तो आपको 7 लाख का आसानी से लोन मिल जाएगा। हॉस्टल एंड मेस फीस अगर आप यहाँ रह के करेंगे तो वो आपके अलग से खर्चे हैं। इसके अलावा चलिए अब बात करते हैं, इस कॉलेज में फुल टाइम डिग्री होती है। यस दोस्तों, कि इसमें आपको 2 साल का फुल टाइम डिग्री देखने को मिलता है। तो व्हाइल यू आर डूइंग MBA यू कैन नॉट डू एनी अदर लाइक वर्क, सो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज का। और सेकंड ऑफ ऑल यहाँ पर जो है 1 ईयर का MBA नहीं होता, एग्जीक्यूटिव MBA यहाँ पर नहीं मिलता है। तो ये एक अलग सी बात हो गई। चलिए अब बढ़ते हैं, कॉलेज की जो डिग्री है वो आपको मिलने वाली है मकाउट की तरफ से। मतलब कॉलेज ने तो इंजीनियरिंग सेक्टर के लिए अपना यूनिवर्सिटी बनाया है, बट अभी भी जो है आपके MBA सेक्टर के लिए मकाउट से डिग्री मिल रही है। तो मकाउट से मिलना ही काफी अच्छी बात है, क्योंकि पुरानी यूनिवर्सिटी है, आपको रिकॉग्नाइज बोर्ड से डिग्री मिलेगी। अब चलिए बढ़ते हैं इस कॉलेज के मेन प्लेसमेंट्स के बारे में। तो प्लेसमेंट्स दोस्तों यहाँ पर जो है एवरेज पैकेज अप्रोक्सीमेटली 7 लाख के अप्रॉक्स है, और जो है इन्वेस्टमेंट भी आपको 7 लाख रुपीस देखने को मिल रहा है। CTC आपका 7 लाख है, मतलब ओवरऑल में आपको पैकेज जरा सा कम मिलेगा, बट ओवरऑल में अगर हम देखें तो ROI के मामले में कॉलेज स्टैंड आउट कर जाती है। मतलब आप जितना पैसा दे रहे हैं उतना पैसा आपको रिटर्न मिल सकता है इफ यू आर परफॉर्मिंग वेल इन द कॉलेज। इसके साथ साथ अगर हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो कॉलेज 14 लाख रुपीस का अप्रोक्सीमेटली क्लेम कर रही है। तो ओवरऑल में हम देखें तो ये कॉलेज अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर कर रही है फॉर गुड स्टूडेंट्स। और सिंस अभी देख रहे हैं कि मार्केट खराब भी है, तो ये आपको इफेक्ट देखने को मिल रहा है प्लेसमेंट्स में। तो ये है ओवरऑल कॉलेज रिव्यू ऑफ IEM कोलकाता, हाउ दे आर परफॉर्मिंग राइट नाउ। एंड एज अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सो हाउ यू कैन थिंक अबाउट व्हाट कैन बी योर फ्यूचर। इसके साथ साथ चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जो कितने कट ऑफ मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो देखिए ओवरऑल में अगर आप 60% या फिर 45% अपने क्लास 10-12 में मेंटेन कर पा रहे हैं, 45 या फिर 50%, तो आप इस कॉलेज के बारे में सोच सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप कैट एग्जाम, मैट एग्जाम, जैट एग्जाम देकर जो है इसमें एडमिशन ले पाएंगे, और GMAT के साथ भी एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपने किसी भी एक एग्जामिनेशन को यहाँ पर दिया है, और अगर आपने नहीं भी दिया है तो इनकी एक अलग से एग्जाम है जिसके आप हेल्प लेकर भी एडमिशंस ले सकते हैं। सो अगर आप दोस्तों इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप दिए हुए स्क्रीन पे ये फोन नंबर या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म और फोन नंबर मिल जाएगा, आप वहां से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके डिस्कस कर सकते हैं आपके एडमिशन कंसल्टेंसी के हिसाब से। और अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो हम लोग आपको हेल्प भी कर सकते हैं IEM कोलकाता में एडमिशन लेने के लिए। इसके अलावा भी जितने भी कॉलेजेस हैं वेस्ट बंगाल में जिनमें हम एडमिशन आपके प्रोफाइल के हिसाब से आपको करवा पाएंगे, तो उसके लिए आप लोग रीच आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की पर्टिकुलर वीडियो में हमने बात किया IEM कोलकाता के बारे में, इनकी कॉलेज रिव्यू भी की हमने, और साथ में इनकी बात किया कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इनके MBA डिग्री के लिए तो आपको कितना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल पाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब।